हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कोरोटीन्स बिल्डर्स को। कोरोटीन्स बिल्डर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने कोड में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ऐप का। हमें कोई भी कोरोटीन्स को लॉन्च करना है या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है कोरोटीन्स में, हम इसको कितने वे से कर सकते हैं, या किसी भी कोरोटीन्स या सस्पेंड फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ, देखते हैं अपने कोड में। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कोरोटीन्स बिल्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, लॉन्च, असिंक अवेट और रन ब्लॉकिंग। जो लॉन्च है वो हमने देखा था, जैसे हम बहुत यूज कर रहे थे, लाइफ साइकिल स्कोप यूज हमने किया है, व्यू मॉडल स्कोप हमने यूज किया है, कस्टम कोरोटीन स्कोप हमने यूज किया है। उसके साथ लॉन्च करते थे, किसी भी कोरोटीन्स को लॉन्च करते थे या किसी भी स्कोप को लॉन्च करते थे विथ पर्टिकुलर डिस्पैचर के साथ। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। असिंक अवेट, जो भी मान लो बैकएंड टेक्नोलॉजी से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लाइक नोड जेएस होगी या फिर iOS की या फ्लटर की थोड़ी नॉलेज रखते हैं, तो उन्हें पता होगा असिंक अवेट क्या होता है। तो वो टेक्नोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज वहीं से आएंगी। लाइक असिंक क्या होता है कि हमें किसी भी चीज को बैकग्राउंड पे रन करना, और अवेट क्या होता है, जब तक असिंक का कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक वो वेट करेगा और नेक्स्ट जो भी कॉल है वो नहीं करेगा। लाइक नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं करेगा, या फिर वैल्यू रिटर्न करनी है या कोई नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक चलाना है तो वो नहीं चलाएगा, उसके लिए वेट करेगा। और हमें असिंक का कोई भी डाटा चाहिए होता है तो हम अवेट से ही लेते हैं। तो असिंक क्या हमें रिटर्न करता है, एक डिफर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम इसको भी देखेंगे। और थर्ड होता है रन ब्लॉकिंग। रन ब्लॉकिंग हमारा वही हो गया कि हमें किसी भी मेन थ्रेड को रोक दिया है पर्टिकुलर टास्क के लिए, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक रहेगा। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले अपने कोड में देखते हैं लॉन्च का। तो लॉन्च हम करते हैं लाइक लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। ये मैंने लाइफ साइकिल स्कोप को लॉन्च किया। अब मुझे मान लो इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं करूँगा डिस्पैचर डॉट आईओ। मीन्स कि अब ये मेरा आईओ थ्रेड पे चल रहा है। तो मुझे लॉन्च क्या रिटर्न करेगा, ये देखिए, लॉन्च भी क्या कर रहा है, कोरोटीन स्कोप ही रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये हमारा लाइफ साइकिल स्कोप हो गया जिसमें हम लॉन्च कर सकते हैं। लाइक हमें कोई भी कोरोटीन्स की फंक्शनैलिटी स्टार्ट करनी है तो कर सकते हैं। लाइक मेरा एक सस्पेंड फंक्शन है डाटा फेच नाम से। अगर मैं इसको कॉल करूं, और यहाँ पे अगर मैं कॉल करूं डाटा फेच, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इजीली। और मैं बाहर करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो मेरा क्या है, जब मुझे कोरोटीन्स का कोई भी काम रन करना होता है तो पहले मैं उस स्कोप को लॉन्च करूंगा, देन कोरोटीन्स का कोई भी फंक्शन कॉल करूंगा। तो लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है, व्यू मॉडल स्कोप क्या होता है, वो हम देख चुके हैं पहले वीडियोस में। लेकिन अब हम देखते हैं व्यू मॉडल स्कोप को। मैं जाता हूँ मेन व्यू मॉडल में। तो लाइफ साइकिल स्कोप हमारा होता है एक्टिविटीज और फ्रेगमेंट के लिए, जो लाइफ साइकिल से बाइंड होता है। व्यू मॉडल स्कोप होता है जो व्यू मॉडल से बाइंड होता है। लाइक व्यू मॉडल का जब ऑन क्लियर होगा तब ये ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। सेम लाइफ साइकिल स्कोप की तरह ही हम व्यू मॉडल स्कोप को यूज करते हैं, जैसे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। ये सेम है। अगर आपको चेंज करना है कुछ डिस्पैचर तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक ये हमारा डिस्पैचर हो गया, तो हमारा हो गया लॉन्च। लॉन्च हमारा बहुत ही सिंपल है, मोस्टली हम यही यूज करते हैं जितने भी हमारे टास्क होते हैं। तो वो मोस्टली हम लॉन्च में ही प्रेफर करते हैं कि हमने लॉन्च कर दिया, अपना डाटा कोई भी है फेच करके ला दिया। क्योंकि सस्पेंड फंक्शन क्या करेगा, उसको डिले तो कर ही देगा। लाइक किसी फंक्शनैलिटी को रोक के रखना है, वो सस्पेंड फंक्शन हैंडल कर लेगा। किसी टास्क को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उसको फेच कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है सेकंड, असिंक और अवेट। असिंक और अवेट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन असिंक और अवेट जो है वो कोरोटीन्स के अंदर ही कॉल होते हैं, लाइक कोरोटीन स्कोप के अंदर ही रन होते हैं। तो उसके लिए या तो हमें कस्टम कोरोटीन स्कोप बनाना पड़ेगा, या फिर लाइफ साइकिल या व्यू मॉडल स्कोप के अंदर ही उसको कॉल करना पड़ेगा। लाइक उसे कोरोटीन स्कोप चाहिए उसको रन करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ व्यू मॉडल में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले व्यू मॉडल से ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं स्टार्ट स्कोप का। इसमें अब हम देखते हैं असिंक और अवेट कैसे होगा। एक मैं करता हूँ व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, ये मैंने लॉन्च किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, सस्पेंड फंक्शन बना लेते हैं, जो क्या होगा रिटर्न डाटा। मैं करूँगा रिटर्न करूँगा डेव नो लिमिट, और इसको रिटर्न करवा देते हैं स्ट्रिंग। बट यहाँ पे एक है डिले में लगाऊंगा 4 सेकंड का, ओके। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉग लगाता हूँ प्रिंट डाटा फर्स्ट प्रिंट, ओके। अब मुझे करना है इस फंक्शन को कॉल करना है, और इसका जो डाटा होगा वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेल डाटा इज इक्वल टू रिटर्न डाटा, ये भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, 4 सेकंड का डिले भी आ रहा है। बट मुझे ये चाहिए कि मैं उस चीज को होल्ड करके रखूं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और लॉग लगा देता हूँ, तो मान के चलो कि मेरे ये फंक्शनैलिटी हो रही है और इस यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है, यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट मैं साथ में नेक्स्ट फंक्शनैलिटी चला देता हूँ। बट मुझे वो नहीं चाहिए। या फिर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डॉलर डाटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 4 सेकंड वेट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन को कॉल कर देगा। मुझे क्या चाहिए कि वो वेट करे जब तक मेरा ये डाटा रिटर्न नहीं करता। जैसे ही डाटा रिटर्न करे देन ये वाली फंक्शनैलिटी प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे असिंक के अंदर, ठीक है। असिंक ने डाटा दिया। अब देखो डाटा कौन सी टाइप का है, डिफर टाइप का है, और उसके साथ क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है जो हम रिटर्न डाटा कर रहे हैं। मैं करूंगा डॉट अवेट लगाना पड़ता है हमें, तो मैंने क्या किया, अवेट लगाया। ये मैंने अवेट लगा दिया कि वेट करो जब तक इसका डाटा नहीं आता। अब डिफर्ड क्या है, डिफर्ड क्या है कि हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जब भी हम असिंक कॉल करते हैं। इसके अंदर चलते हैं, जब भी हम असिंक फंक्शन कॉल करते हैं, आप देखो ये कोरोटिन स्कोप का एक्सटेंशन फंक्शन है। अगर मैं इसको बाहर लिख देता हूं तो ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, कोरोटिन स्कोप चाहिए। तो हम इसको अंदर ले आते हैं, ये हो गया। हम चलते हैं इसके अंदर, देखिए असिंक हो गया। अब ये ब्लॉक देखो, ये क्या कर रहा है, कोरोटिन स्कोप रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो डिफर टाइप किया है। डिफर्ड क्या है, एक इंटरफेस है जो हमें जॉब एक्सटेंड करके देता है, और उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वेट है, ऑन अवेट है, गेट कंप्लीट है, गेट ऑन कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडल। जो गेट कंप्लीट एक्सेप्शन और नल है वो हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद, लाइक नेक्स्ट वीडियोस में। अभी क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं अवेट वाला, ओके। तो हमारा वेट हो गया, लाइक हम किसी भी फंक्शन को लाइक टाइम लग रहा है, उसका जब तक डाटा नहीं आता तब तक नेक्स्ट टास्क को स्टॉप करके रखना है। मैं करूंगा, इसको रन करता हूँ, प्रिंट डाटा को हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए पहला फर्स्ट प्रिंट हुआ, दूसरा अभी तक होल्ड में है। दूसरा जैसे ही कॉल हुआ 4 सेकंड बाद, जैसे उसका डाटा आया उसने क्या किया, डेव नो लिमिट हमें रिटर्न कर दिया। तो ये था असिंक अवेट, लाइक हमें किसी भी चीज को रोक के रखना है जब तक उसका डाटा नहीं आता, ओके। ये हमारा हो गया असिंक अवेट। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये सारा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, अगर आपको चेक करना हो तो पर्टिकुलर ब्रांच में जाके चेक कर सकते हैं आप। अब हमारा थर्ड आता है रन ब्लॉकिंग। तो रन ब्लॉकिंग हम कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। लाइक ये नहीं होगा कि आप फंक्शन के बाहर यहाँ पे रन ब्लॉकिंग लिख रहे हो, क्योंकि कोरोटिन्स के भी कुछ रूल्स हैं तो उसको भी फॉलो करना है। तो मान लो आप फंक्शन के अंदर जाके आप रन ब्लॉकिंग लिख सकते हो। रन ब्लॉकिंग क्या होगा, मान लो आपका यहाँ पे एक लॉग लगा है और यहाँ पे एक लॉग लगा है। रन ब्लॉकिंग क्या करेगा,
इस फंक्शनैलिटी को चला देगा। जब ये होगा मेन थ्रेड को रोक देगा। अगर मान लो यहाँ पे आपको 30 सेकंड लग रहे हैं तो आपका क्या होगा, 10 सेकंड बाद ANR आ जाएगा। ANR क्या होता है, एंड्रॉयड नॉट रिस्पॉन्डिंग या ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग कह सकते हो आप। लाइक हमारे यहाँ पे अलर्ट आ जाता था, मोस्टली पुराने फोन्स में बहुत जल्दी आ जाता था, नए फोन्स तो इतने कंपैटिबल हैं कि उनमें इतनी जल्दी नहीं आता। तो वहाँ पे आ जाता है ऐप नॉट रिस्पॉन्ड या ऐप स्टॉप करके, तो उसको हम ANR कहते हैं। मान लो ये 30 सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड के लिए आपका मेन थ्रेड ब्लॉक है। अब मान लो आप कह सकते हो एक हाईवे है, आपको A से लेके B तक जाना है। तो उस हाईवे पे आपने क्या किया, आप ए से स्टार्ट तो हुए, आपने रोड के बीचों बीच अपनी गाड़ी लगा दी। अब जो बाकी चीजें हैं वो नहीं जा सकते बी साइड में, ठीक है। तो जब तक आप अपनी गाड़ी हटाओगे नहीं तब तक वो बी तक नहीं पहुंच सकते। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं। लाइक आप मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपने चलाया गाड़ी, यहाँ पे जाके रोक दी। अब ना तो आप आगे जा सकते हो ना पीछे, यहाँ पे जो भी आएगा वो रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका सब कुछ स्टॉप हो गया। तो जब हमारा मेन थ्रेड ही ब्लॉक हो गया, कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं हो रही ऐप में, तो हमारा ANR आता है। तो रन ब्लॉकिंग यही चीज करता है, वो हमारे मेन थ्रेड को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये बहुत सेफली यूज करना होता है। जो हमारे बिल्कुल ही लाइटर वेट टास्क है, जो कि हमारे 1 या 2 सेकंड ले रहे हैं या 3 सेकंड ले रहे हैं, तो उसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। और ये भी हमें रिटर्न करता है, जो इसका स्कोप होगा वो कोरोटिव स्कोप ही करेगा। आप इसके अंदर भी कोई भी सस्पेंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। मान लो मैं सस्पेंड फंक्शन लिखता हूँ कैलकुलेट, ओके। तो मैं अगर इसके अंदर कैलकुलेट लिखता हूँ तो हो जाएगा, अगर यही मैं बाहर लिखता हूँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे सस्पेंड फंक्शन चाहिए, कोरोटिव स्कोप चाहिए। तो इसको कोरोटिव स्कोप मिल गया, इसने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये था रन ब्लॉकिंग, मीन्स कि मेन थ्रेड को ही ब्लॉक करना। तो इसको बहुत ही सेफली यूज करना। तो जो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम मोस्टली लॉन्च और असिंक अवेट ही यूज करते हैं। रन ब्लॉकिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई बिल्कुल ही माइनर टास्क यूज करना हो और हमारे पास वहां पे ना तो व्यू मॉडल स्कोप हो ना लाइफ साइकिल स्कोप हो। तो हमारा लॉन्च वाला फंक्शन गया, और वो गया तो असिंक अवेट भी जाएगा, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कोरोटिन स्कोप में ही होंगे। तो उसमें दो चांस रहते हैं, या तो आप कस्टम कोरोटिन स्कोप बना लो या फिर आप रन ब्लॉकिंग कर लो। कस्टम कोरोटिन स्कोप बनाओगे तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, लाइक जब वो क्लास का इंस्टांस हमारा क्लियर होगा तो हमें उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, मैन्युअली हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो 1-2 सेकंड के टास्क के लिए हम इतना नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम रन ब्लॉकिंग करते हैं। हाँ, अगर वो 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है देन हम उसको रन ब्लॉकिंग में नहीं रखते, तो हम कस्टम कोरोटिन स्कोप में रख लेते हैं। तो बहुत सेफली यूज़ करना होता है अपने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।